हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखेंगे कि उनकी इस वक्त एनर्जी क्या है, आपको लेकर के क्या है, जनरल में क्या है। तो सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। अननेसेसरी खुद को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 मिनट रीडिंग देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है, इमीडिएटली रीडिंग को छोड़ दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी आपको खुद को नेगेटिव नहीं करना है। आप मेरे ही चैनल पर जाकर के कोई दूसरी रीडिंग या फिर कहीं भी जाकर के दूसरी रीडिंग कोई देख सकते हैं। हमारा पर्पज़ आपको हील करना है, मोटिवेट करना है, आपको परेशान करना नहीं है। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी, मेरी ऑलमोस्ट सारी ही रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने पॉपअप होती है उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप हमारी रीडिंग कभी भी देख सकते हैं। जेंडर बेस्ड नहीं होता है, था या थी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम एनर्जी रीड करते हैं। आप लड़का है, लड़की है, मैरिड है, बैचलर है, सभी देख सकते हैं, सभी के लिए रीडिंग है ये। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खुद को क्या करना है, पानी पीजिए, शांत करिए, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। जिस भी धर्म को आप मानते हैं उन डिवाइन को अपने याद करिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको जवाब मिले, सही जवाब मिले आपको। और अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम बीच बीच में दोहराते रहिए। डीप ब्रीथ लीजिए, खुद को शांत कर लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए हम देखते हैं। आप प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, अपने पर्सन के ऊपर ध्यान फोकस करें आप अपना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताएं। पुश एंड पुल, सेम एनर्जी है, आप लोग सुधर नहीं रहे हैं कोई भी, वो सेम वही चीज़ चल रही है बार बार। पुश एंड पुल अपनी अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। इमैच्योरिटी, ठीक है, काफ़ी नासमझी के साथ अपने रिलेशन को आप लोग कैरी कर रहे हैं। कोई एक हो सकता है आप लोगों के बीच में एक कोई एज, आप या तो दोनों लोगों की ही एज कम है, या हो सकता है आप में से किसी एक की एज कम हो सकती है, क्योंकि या फिर नहीं भी है तो भी आप लोग इस रिलेशन को जितनी मैच्योरिटी चाहिए उतनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं कर रहे हैं, काफ़ी इमेच्योर तरीके से रिलेशन को हैंडल कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है इस रिश्ते में। क्लाउडी चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। ठीक है, रीडिंग काफ़ी छुपे हुए आपके हैं। रिलेशन क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनके बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट कार्ड, सोलमेट। लास्ट में हमेशा कुछ अच्छा निकल आता है। आप या आपके पर्सन सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, यूनियन, कल भी ऐसे ही आया था ना, सोलमेट भी आया था, यूनियन भी आया था। यूनियन होना है। पता नहीं, मैं रीडिंग करने बैठती हूँ अचानक से मेरा गला खराब हो जाता है। यूनियन आप लोगों का होने वाला है, लेकिन रिलेशन को आप लोग, जो मेच्योरिटी आपके रिलेशन में चाहिए आपको, वो आप लोगों के बीच में अभी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। पॉजिटिव रहना है, ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखना है। ठीक है, बहुत ऑब्सेस्ड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, नाम दोहराते रहें उनका। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा था आज पूरा दिन उनके दिमाग में, और ओवरऑल करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग प्लीज़। पता नहीं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। ओहो गजब, ये मेरे को पहले भी दिखा था, ये मेरे को पहले भी दिखा था। लो, सारे कार्ड आ गए एक साथ ही।
तीनों निगेटिव एक साथ में रख देते हैं, पॉजिटिव एक साथ में रख देते हैं। दो कार्ड और निकाल लेते हैं क्योंकि एक साथ निकले शायद कुछ अलग आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अरे अरे आराम से रहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी एकदम से मत भेज दिया करो, पूरा एकदम व्याकुल हो जाते हैं आप लोग एकदम से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ बताएं। हमें दो कार्ड और चाहिए डिवाइन, प्लीज़। व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं, क्या चल रहा था उनके माइंड में, ओवरऑल करंट। आउच, क्या हो रहा है ये, शांत रहे थोड़ा सा प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। फाइनल शफल। दिस सन, ठीक है, क्योंकि वो कार्ड एक साथ आ गए थे तो मैंने निकाल लिए दो और एक्स्ट्रा, क्योंकि ये सारा खेल जो होता है ना इंट्यूशन बेस्ड होता है सारा सब कुछ। ये चीज़ बर्डन देख लेते हैं किस चीज़ का बर्डन है। वैसे तो दिख ही रहा है, टावर है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है। प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, किस बात का बर्डन है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। लास्ट सफल। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। कंफ्यूजन है। हम ज़ोडिएक साइन की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे वेंट्स है यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। सॉर्ड्स है यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। पेंटिकल है यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कप्स की एनर्जी टोटल मिसिंग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे टोटली मिसिंग है, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे तो वो भी आ जाएंगे। दिस सन का साइड कार्ड आया है तो वो हम लोग जनरल सभी का ही मान लेते हैं, ठीक है। अभी ऑल साइन बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। इस वक्त आपके पर्सन की कंडीशन जो हो रही है, ओवरऑल उनकी कंडीशन ये है कि उनको हार्ट ब्रेक मिला है कहीं से, ठीक है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में हो सकती है, कहीं से बहुत ज़्यादा हार्ट पेन मिला है, कहीं है जो कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक ऐसी चीज़ है, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, कहीं जाना चाहते हैं स्पीडली, कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। किसी डिफेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, या तो डिफेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। आपके पर्सन एक ऐसी पोस्ट पे हो सकते हैं जहाँ पे वर्दी है उनके साथ पास में, ठीक है, ये चीज़ है। सेकेंड चीज़, उनको 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे है, खुद को फाइनेंशियली अबंडेंट करना चाहते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट भी होना चाहते हैं, किसी को न्यू एक ऑफर, स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है उनका यहाँ पे भी ये सब पेज ऑफ वेंट्स का एनर्जी। पेज जैसे एक हो सकता है आपके पर्सन की एज कम हो, ये चीज़ हो सकती है, बट एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाता है। बहुत स्टेबल कार्ड होता है ये। वो किसी को फाइनेंशियली अबंडेंट होने के बाद किसी को एक न्यू ऑफर करना चाहते हैं, कैसी फुलफिलिंग लाइफ, किसी को एक ऐसा कमिटमेंट देना चाहते हैं जो स्टेबल हो, ठीक है, पूरी तरीके से स्टेबल हो, किसी की जिम्मेदारी लेने जैसा होता है ये, इस तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कुछ सब कुछ पूरी तरह ख़त्म हुआ है, ऐसा है। दिस सन लाना चाहते हैं, फुलफिलिंग मैरिज अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में हर तरह की खुशियाँ आ जाएँ, उनकी शादी हो जाए, एक पैसा आ जाए, सब कुछ उनके माइंड में है, ठीक है। एक उनकी हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ हो जहाँ सब कुछ हो उनके पास, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, ऐसा वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है उनका कोई सामान चोरी हो गया हो सकता है उनका किसी तरीके का उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कहीं से धोखा मिला है, कहीं से कुछ ख़त्म हुआ है पूरी तरीके से, कुछ ऐसा है बहुत बड़ा नुकसान, या तो किसी तरीके के बिजनेस में उनको किसी तरीके का नुकसान हुआ है, या किसी भी तरीके का कोई मेजर लॉस हुआ है उनको, दिल भी टूटा है उनका, और किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, कुछ चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं ऐसा लग रहा है। लड़ाई झगड़े उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं किसी के साथ, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। आपके पर्सन के लियो हो सकते हैं,
ठीक है, सिंह राशि के हो सकते हैं, स्ट्रेंथ अपने अंदर लाना चाहते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि पावरफुल बने, वो एक बहुत हिम्मत उनके अंदर आए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, अपना कैरियर स्टेबल करना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, इस तरीके की कंडीशन है। द फूल किया हो सकता है वो टीचर हों, डॉक्टर हों, बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसी तरीके के लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं आपके पर्सन, ये चीज़ है, वकील हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, मतलब जज हो सकते हैं, ठीक है। द फूल की नहीं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिग्रेट है, उन्होंने 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिग्रेट है, उन्होंने प्यार अपना, सच्चा प्यार अपना खो दिया है, उनको ऐसा लग रहा है, रिग्रेट की एनर्जी भी है उनको, ठीक है, इसी चीज़ का उनको बर्डन भी है, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी एरीज, पावर में आना चाहते हैं, बेसिकली पावरफुल बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहते हैं और वैसे भी पावर में आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ईगो को भी दिखाता है, थोड़ा सा ईगो अपने अंदर लेके आ रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। ईगो भी हो सकती है, पावर में भी आना चाहते हैं, ये भी चीज़। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, धनु राशि हो सकती है, या तो किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी तकलीफ हो सकता है, ये टावर, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये बर्डन उन्होंने आपको दिया था, अब वो भोग रहे हैं उस चीज़ को, ये भी चीज़ हो सकती है, कर्मा है, ठीक है। दूसरी चीज़ उनका ये दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, किसी तरह के जजमेंट की मांग कर रहे हैं, ठीक है, किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ है जिसको वो रोकना चाहते हैं, किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे क्योंकि रिवर्स में कार्ड है ये, ठीक है, स्टैंड नहीं ले पा रहे। द डेविल की एनर्जी, थोड़े से नेगेटिव थॉट्स भी हैं उनके अंदर, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है उनके अंदर, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, किसी तरीके के नशे की आदत हो सकती है उनको, कोई लत हो सकती है, बुरी लत, एडिक्शन, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि लस्ट फील करना, लव कम लस्ट फील करना, ये चीज़, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी की लत पड़ जाना, कोई आदत हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। डेविल, डेविल हर तरह की निगेटिविटी को दिखाता है, बैड एडिक्शंस को दिखाता है। 2 ऑफ कप्स, किसी के साथ अगेन सोलमेट की एनर्जी, आप ही आपके पर्सन सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, किसी को प्यार, अपना सोलमेट है कोई उनका जिसकी तरफ से म्यूचुअल लव है, वो उसको मिस कर रहे हैं, ठीक है। बट 5 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन, अगेन यही कंडीशन सेम ऐसे ही कल भी था ना, जबकि हम इतनी सफलिंग पहले भी कर लेते हैं और बाद में आपके सामने भी करते हैं। 2 ऑफ कप्स, कोई सोलमेट है उनका, ठीक है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से उस प्यार को अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आप, हो सकता है आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल है, ये चीज़ हो सकती है। द हार्मिट की एनर्जी, काफ़ी लोगों को कंडीशन ये दिखाई दे रही है कि वो अभी मेच्योर हैं, जैसे मेच्योरिटी इसलिए एज कम है, ये चीज़ हो सकती है, आपके पर्सन की एज कम हो सकती है। द हार्मिट की एनर्जी है, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं उनके किसी के साथ, अब किसके साथ हो रहे हैं पता नहीं, ये आप बेटर जानते होंगे, बट लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। कन्फ्यूज़न की कंडीशन है 2 ऑफ पेंटिकल की थी, ठीक है, कहीं जाना चाहते हैं तेज़ी से, ये भी चीज़ दिख रही, कुछ है अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो जाएँ, ठीक हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल। अरे वाह, वेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है ना, जो कार्ड हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप लोगों की फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। आप ही हैं माइंड में,
ठीक है, आप ही हैं, हमारे व्यूअर्स के बारे में ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में वही चल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों का बीच में हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है आप लोगों का। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। ठीक है, अब जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। और थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसे पर्सन या कोई ऐसी परिस्थिति जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में गैप आ रहा हो। ठीक है, तो कुछ लोगों का कैरियर थर्ड पार्टी हो जाता है, कुछ लोगों के केस में कोई लविंग थर्ड पार्टी हो जाती है, किसी लोगों की अपनी पर्सनल फैमिली हस्बैंड या वाइफ थर्ड पार्टी हो जाते हैं, कुछ लोगों के में पेरेंट्स थर्ड पार्टी हो जाते हैं। तो सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉमिस द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, मतलब सभी हैं यहाँ पे। टेम्परेंस की एनर्जी आ गई, यानी सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज के केस में। एरीज लियो सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इवेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कप्स की एनर्जी भी आ गई है, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। द चैरियट की एनर्जी आई है इसलिए। ठीक है, तो आपके पर्सन की अभी कंडीशन क्या हो रही है आपको लेकर के, वो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है बॉटम में उनकी। तो उनका क्या हो रहा है, वो चीज़ों के अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में सफ़ेद और स्याह पहलू हैं आपकी ज़िंदगी के, मतलब ब्लैक एंड वाइट जो भी है आपकी लाइफ का, अच्छा बुरा, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कम्युनिकेशन या तो करना चाहते हैं या आपसे कम्युनिकेशन की एक उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आ जाए, क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। डेफिनेटली आप लोग ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग नो कांटेक्ट में हो, और अगर हैं भी तो बहुत थोड़ा सा मिनिमल सा कांटेक्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का बीच में। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस इतना आ गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा है। स्टक हैं अभी, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों का वेट कर रहे हैं। ठीक है, दो सिचुएशन है जिनके बीच में जगल कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए ये उनको पता है, उनको क्या चाहिए ये पता है। थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है, ये चीज़ है। मूव ऑन करने की एनर्जी भी है। चलो मैं 8 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे। ओहो, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट है, इसलिए वहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट है बहुत ज़्यादा, आपसे ही हर्ट है। ठीक है, थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में डेफिनेटली है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ होगी कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। मैं एक क्लैरिफायर और ले लेती हूँ इसके लिए। 8 ऑफ कप्स को एक बार और क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ कप्स को एक बार और क्लैरिफाई करें प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को एक बार और क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को एक बार और क्लैरिफाई करें। क्या हुआ, नहीं करना है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, किसके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स? थर्ड पार्टी से कर रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स से कर रहे हैं, किससे मूव ऑन कर रहे हैं? अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स से ही कर रहे हैं। 9 ऑफ वेंट्स, अगेन 9 ऑफ वेंट्स। वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, वो हर्ट है अभी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चीज़ों में स्टक पड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसकी वजह से उन्हें कभी कभी ये लगता है, या आप लोगों के केस में जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये है थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मूव ऑन करना चाहते हैं। आप कुछ लोगों के लिए तो ये होगा कि वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, बहुत दुख और तकलीफ में कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेट होकर के, परेशान होकर के कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये होगी कि वो थर्ड पार्टी से, अगर वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी के पास हैं, तो थर्ड पार्टी से वहाँ से मूव ऑन करके आपके पास आना चाहते हैं। आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा मोमेंट बिताना चाहते हैं, जहाँ घूमना फिरना, पार्टी, ये सब करना चाहते हैं आपके साथ। ये कंडीशन, आपसे एक कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं। स्टक हैं, वेट कर रहे हैं, अभी भी आप ही की तरफ देख रहे हैं कि कब आपका कम्युनिकेशन आए, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। 9 ऑफ वेंट्स की ही कंडीशन, उनका दिल पता है क्यों टूट रहा है? उनका दिल इसलिए टूट रहा है कि शायद वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कम्युनिकेट करें, आप उनकी तरफ आएँ, उन्हें कोई मैसेज करें, कोई भी गेस्चर अपना उनकी तरफ दें, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं हमारे व्यूअर्स। इसलिए उनको क्या हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वेटिंग की एनर्जी है, वो सिर्फ आपकी तरफ से एक
एक मोमेंट का, एक ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं, बट आप कर नहीं रहे हो। अगर आप वो ग्रीन सिग्नल दे दो वो तुरंत एक्शन ले लेंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन हमारे व्यूअर्स शायद बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो हमारे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं, वो उनको इस तरीके से वो अब नहीं उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, या उनको किसी तरीके का एक क्लू नहीं दे रहे हैं। इस वजह से उनका दिल टूट रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनका दिल तोड़ दिया है। तो वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, बट स्टक हैं अभी भी, कंडीशन ये है, ठीक है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपकी तरफ आकर के आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है आपके पास से। कह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी हीलिंग को दिखाती है। पास्ट में जो भी चीज़ें तकलीफ हुई है उनको वो हीलिंग चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर उन्हें थर्ड पार्टी से, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि उनको थर्ड पार्टी से किसी तरीके का प्रॉब्लम मिला है, वहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो वापस आपके पास आना चाहते हैं और आपके पास खुद को हीलिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ होगी कि उनको वो अब उस पेन को, क्योंकि उनको कर्मा मिल गया है, जो तकलीफ उन्होंने दी थी, अब मेरे ख्याल से जो कंडीशन है यहाँ पे, आपके पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे, ठीक है। आपको उन्होंने ये पेन दिया था, आपसे मूव ऑन किया था, आपको पेन दिया था, आपको तकलीफ दी थी, 3 ऑफ सॉर्ड्स दिया था। लेकिन अब वही 3 ऑफ सॉर्ड लौट के उनकी ज़िंदगी में आ गया, वही हार्ट पेन उनकी ज़िंदगी। भाई कर्मा है, कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। टेम्परेंस का कार्ड कर्मा को दिखाता है, ठीक है। जो आपको मिला है वो बराबर हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो आपके पर्सन की कंडीशन क्या हो गई है कि अब वो वापस आना चाहते हो और अब आप उनको अपने पास आने नहीं देना चाहते। तो अब वो दोनों तरफ से फंस गए हैं बहुत बुरी तरह, ना तो उधर उनके लिए रास्ता बचा है, ना ही आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, जजमेंट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। जजमेंट डिवाइन से मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जजमेंट हो इस तरीके से, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनकी जो कंडीशन है ना, वो खुद को कल्प्रिट मान रहे हैं, खुद को कल्प्रिट नहीं मान रहे हैं, खुद को, उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे उनके सब विक्टिम मान रहे हैं खुद को। ऐसे लग रहा है जैसे उनके साथ ही सब गलत हो रहा है, आप भी गलत कर रहे हो, उधर थर्ड पार्टी ने भी किया, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ हिडन है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं, कुछ है उनके माइंड में जो चल रहा है, छुपा के रखा हुआ है, बता नहीं रहे हैं, वो चीज़ रिवील नहीं कर रहे अपने, कुछ सीक्रेट्स हैं उनकी ज़िंदगी में। इसीलिए क्लाउडी आया है कि आपको समझ नहीं है, आपको अभी पता नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है जो आपको नहीं पता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। गुड लक आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी एक साइकिल आप लोगों की हो सकती है कंप्लीट हो, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन वहाँ थी, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है, दी वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो ये एक साइकिल की कंप्लीशन को दिखाता है। आप लोगों की साइकिल कंप्लीट हो रही है, सभी लोगों की साइकिल, सभी की कंप्लीट। मेरे किसी व्यूअर ने ये बोला था कि आप रोज़ कहते हो कि हमारा यूनियन होगा, यूनियन तो हो नहीं, कभी कहते हो आप यूनियन हो रहा है, कभी। भाई देखो, यहाँ पे हज़ारों लोग देखते हैं, सबकी अपनी अपनी एनर्जी पिक होती है, किसी की, अब सबकी कंडीशन एक जैसी तो नहीं होगी, सबके यूनियन भी नहीं हो जाएंगे, सबके ब्रेकअप भी नहीं हो जाएंगे, तो अलग अलग लोगों की एनर्जी है। मैक्सिमम जिन लोगों की, जिसकी एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हम कैच कर लेते हैं, उनके हिसाब से रीडिंग बन जाती है। दूसरी चीज़, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है, मैंने हर बार आप लोगों, मैं पर्सनली भी सबके मैसेज की रिप्लाई करती हूँ जहाँ पे देना होता है। अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि आप किसी की रीडिंग देखेंगे, वहाँ पे क्लेम इट, हमारी शादी हो रही है, हमारा पॉजिटिव, जैसे कि बाकी टैरो रीडर बोलते हैं, पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको नहीं, आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में, लेकिन सिर्फ उसे जुबान से कह देने से या सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होने वाला है। वो चीज़ आपको अपने इम्प्लीमेंट में लानी पड़ेगी, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको सोल, जो आपका सोल मिशन है आपका, सॉरी अगेन कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही हो सकता है किसी का, आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि मुझे सडनली रीडिंग के टाइम पे ही प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ मेरा गला ठीक है बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या करना होगा, खुद को हीलिंग करनी होगी अपने आप को। आप पूरे दिन डेस्परेट होकर के सिर्फ अपने पर्सन की करंट फीलिंग देखे जा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और इसके बाद आप सिर्फ क्लेम इट लिख रहे हो, या ऊट पटांग कुछ भी लिखते हो, अपना गुस्सा निकालते हो। इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप अगर यूनियन और ट्विन फ्लेम और सोलमेट उसमें हैं, तो जब तक आप ये गुस्सा, एंगर, बदला, जलन, चिढ़ निकालेंगे नहीं ना अपना, वो खुद को हील नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। साफ सुन लो आप ये बात। रीडिंग देखने से नहीं होता है, रीडिंग सुनने से सिर्फ आपको एक आइडिया मिलता है। आपकी यूनियन तब होगी जब आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी रीडिंग सुनेंगे और आपका यूनियन हो जाएगा। आपका यूनियन तब होगा जब आपका मेंटल स्टेटस ठीक होगा। आप अपने पर्सन के लिए अभी भी ऑब्सेस्ड हैं, आप इरिटेशन हो रही है, आप गुस्सा आ रहा है, आप गालियाँ बक रहे हो, उनको बुरा बोल रहे हो, बददुआएं दे रहे हो, आप इतने अंदर से ट्रॉमा में हो, कैसे आपकी यूनियन हो जाएगी? और अगर वो आ भी गया तो कहाँ आप हैंडल कर पाओगे? फिर झगड़े होंगे आप लोगों के। तो पहले हीलिंग तो करिए अपने चक्रास को बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, डिवाइन के ऊपर छोड़िए। अनकंडीशनल लव जब तक आप नहीं देंगे, आपकी ज़िंदगी में लव नहीं आएगा।
क्लियर सी बात है, यूनियन का टाइम इस वक्त चल रहा है, साइकिल कंप्लीशन का टाइम चल रहा है, ठीक है, यही टाइम है यूनियन का, सभी के लिए बोल रही हूँ मैं। लेकिन जो कार्मिक हैं उनका कार्मिक पार्टनर चला जाएगा उनकी ज़िंदगी में, तो ये भी अच्छी बात है। और जिनका सोल कनेक्शन है उनके यूनियन होंगे, लेकिन यूनियन आप खुद डिले कर रहे हो, अपना खुद को हील नहीं कर रहे हो, इस वजह से नहीं हो रहा है आपके, ठीक है। तो ये साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। फटाफट अपनी हीलिंग स्टार्ट करो, यूनियन डेफिनेटली आप लोगों के होंगे, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, इन परिस्थितियों से दूर जाना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि ज़िंदगी में किस्मत का पहिया घूमे, उनकी ज़िंदगी में पैसे आएँ ताकि वो अपनी शादी कर सकें, सब चीज़ें अच्छी हो जाएं, और उनकी ज़िंदगी में वो यहाँ से जो भी ये दुख भरे तकलीफ़ों वाले समय जो चल रहा है ना, इससे दूर जाना चाहते हैं, किसी को साथ लेके जाना चाहते हैं, शायद आपको साथ लेके जाना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास एक बच्चा हो, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन हो सकती है, आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। तो आपको लेकर के इस सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं जहाँ शांति हो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, किसी तरीके के मैसेज आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ये कंडीशन हो सकती है, उनके मन में आ रहा हो, डिफेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी चीज़ से जुड़े हो सकते हैं, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, जैसे मैसेज की एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही है, वो आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए गिफ्ट देना भी चाहते हैं, तो हो सकता है आपको किसी तरीके का मैसेज या गिफ्ट रिसीव हो जाए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इस वक्त उनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक है, और जहाँ तक आपका है, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपका भी ब्लॉक ही होगा। तो आपको अपना हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। कैसे ओपन होगा, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और करिए, देखिए। हार्ट चक्रा का वीडियो मेरे चैनल पे भी पड़ा है, तो जा करके आइडिया ले सकते हैं, वहाँ पे सुन सकते हैं पूरा। तो अभी क्या है, उन्होंने आपकी बातें, आप लोगों ने क्या है, शायद ये दोनों की ही एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप दोनों ने एक दूसरे की बातों को, जो भी बुरा कहा है उसको अपने दिल में दिमाग में बसा लिया है, पकड़ के बैठ गए हो, ठीक है। इसी वजह से शायद आप भी गुस्से में हो, आपने उन्होंने जो खराब किया है वो आप पकड़ के बैठ गए हो, उन्होंने आपने जो उनके साथ गलत बोला है या गलत किया है वो पकड़ के बैठ गए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ये चीज़ हो रही है, आप लोगों को चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली क्राइसिस में हो सकते हैं, किसी तरीके का पैर में चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, ये तरीके की चीज़ हो सकती है, बहुत तकलीफ में है, पैसे की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है इस वक्त, ये चीज़ है, बीमार हो सकते हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है, एक वाइज पर्सन है, कभी कभी उनको लगता है कि सेक्रीफाइस कर दें, हो सकता है, ठीक है, लोगों की बातों में आ रहे हैं या थर्ड पार्टी, कभी कभी उन्हें लगता है कि शायद अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया है, उनको ऐसा लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि सेक्रीफाइस कर देते हैं, हम ख़त्म करते हैं, हम अपने आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में, आपसे मूव ऑन कर लेते हैं, ये चीज़ हो जाती है उनकी लाइफ में, कभी कभी उनको ऐसा लगता है। फिर कभी उनको क्या लगता है, बहुत इंटेलेक्चुअल वे में अपने आप को आइसोलेट करके अपना दिमाग चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीज़ों को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे सब कुछ कर सकते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं से भी स्टॉक कर रहे हैं, आपको आप पे नज़र बना के रखी हुई है उन्होंने, ठीक है, ये चीज़ है, देख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से। स्टक की एनर्जी है, अगेन स्टक हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जैसे मैंने बोला कि हार्ट चक्रा, और अगेन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, खुद को आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है, लड़ाई झगड़े आप लोगों में बहुत ज़्यादा हुए हैं, उन चीज़ों का भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ये कंडीशन है, आपको अपने एक फैमिली के पर्सन के तौर पे देखना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है इस तरीके की, लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, और हो सकता है आपको लेकर के उनके घर में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हों, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपको लेकर के अपने घर में बातचीत करी हो, तो घर में जो भी लोग हैं वो लोगों से उनका झगड़ा आपको लेकर के हो रहा हो, ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। तो हीलिंग करो आप लोग अपनी, ठीक है। विश है, किसी तरीके की कोई चोरी इन्वॉल्व हो सकती है, किसी तरीके का नुकसान है, किसी तरीके का धोखा, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के केस में। तो अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो या किसी भी तरीके की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा सीक्रेटिव भी है, तो पता नहीं, हो सकता है किस तरीके का वो आपको खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, मतलब आप अपनी कंडीशन के हिसाब से लीजिएगा। तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अगर आप रास्ते में ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की फिक्र करने की ज़रूरत है, केयरफुल रहें, घर में कोई आता है तो उसके लिए भी केयरफुल रहें। दूसरी तरफ आपके पर्सन भी हो सकता है वो किसी तरीके का, या तो चोरी उनकी हो चुकी है या किसी तरीके का नुकसान उनको अभी अभी हाल हाल में हुआ है, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका या उनके पर्सन का क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं।
डाउट, ठीक है, डाउट। आपके पर्सन को ये भी लग सकता है, कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी है यहाँ पे, उनको ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी में, हो सकता है आपने उन्हें थर्ड पार्टी में डाल दिया। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है, डाउट का कार्ड है, उससे लग रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको उनकी नहीं फिक्र नहीं है, बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आपने अपनी तरफ से रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उनको ऐसा लग रहा है। एस, ठीक है, आप ही आपके पर्सन का नाम एस से हो सकता है। ऑनेस्ट, ठीक है, आपको डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने रिश्ते में ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी तरीके का अगर आप बदला लेने की या रिवेंज लेने की, गुस्से में किसी तरीके का अगर आपके पर्सन के लिए आप कुछ डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, या ठीक है आप किसी तरीके का कुछ गलत करना चाहते हैं, तो आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी तरीके के धोखे, चीटिंग की एनर्जी तो है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम डी से हो सकता है, एस से हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है किसी का, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें भी, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो अगर आप एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं तो हो सकता है आपका वहाँ पे डिवोर्स हो जाए, या आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और पर्सन के साथ में, तो हो सकता है उनका वहाँ से डिवोर्स हो जाए। ये चीज़ है, डिवोर्स आ सकता है क्योंकि चेंज की एनर्जी है, किसी तरीके का चेंज है, साइकिल कंप्लीट हो रही है। वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है अभी। कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चैरिट की एनर्जी भी आई थी। आप या आपके पर्सन की राशि हो सकती है। आपके पर्सन कह रहे हैं मिसिंग योर स्माइल, ठीक है, आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ब्लैंक मैसेज है, अभी कुछ कहने के लिए उनके पास है नहीं ज़्यादा कुछ, क्या ही वो बोले आपको। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सभी लोगों के केस में थर्ड पार्टी ज़रूर है, ठीक है। आप हर किसी के केस में, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सभी के केस में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, ठीक है। हो सकता है जो अगर कोई एक्टिव थर्ड पार्टी नहीं, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कैरियर थर्ड पार्टी हो, ठीक है। फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इशू है। आप या आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है। कमिंग सून, ठीक है, बहुत जल्दी ही चीज़ें, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ऐसा बोल रहे हैं वो। डिवाइन भी आपको ये बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है, ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी, आपका यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा, बस आपको खुद को पॉजिटिव रहना है, रखना है। आई एम स्टक, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी बार बार आई थी, वो अभी भी फंसे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स नहीं मिल पा रहा है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे इसलिए स्टक हो सकते हैं। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो फैमिली नहीं आने दे रही है, या जो भी एक्चुअली कोई और पर्सन है तो वहाँ पे भी है, स्टक हैं, फंसे हुए हैं। अगर कैरियर थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे भी कैरियर सेटल नहीं हो पा रहा है, तो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, कुछ एक चीज़ें हैं जैसे आप लोग कुछ एक दूसरे से छुपा रहे हो शायद, तो वो आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिलेशन के बीच में क्लैरिटी लेकर के आइए। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हैं, डाउट डेवलप हो गए हैं, और शायद आप दोनों ही एक दूसरे को इंटेंशनली डाउट क्रिएट करवा रहे हो, एक दूसरे को जलाने चिढ़ाने के लिए आप लोग खुद डाउट क्रिएट करवा रहे हो एक दूसरे के लिए। तो ये आपको डिवाइन बोल रहे हैं ये नहीं करना है, आपको ये क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। शायद यही इमेच्योरिटी है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। पोशन पोल भी यही दिखा रहा है कि चीज़ें आप अपने आप ख़राब कर रहे हो। ट्रिपल टू की एनर्जी है, यानी कि एक चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ठीक है, और कुछ मिरेकल होगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो ट्रिपल टू, ठीक है। जे हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, आप या आपके पर्सन का नाम एल से हो सकता है, ठीक है, SDPJL। सक्सेस आ रही है आप लोगों की लाइफ में, किसी भी तरीके की सक्सेस आएगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आप लोगों की गुड लक आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। मनी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला था कि आपके में बार बार 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, मनी प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के केस में थर्ड पार्टी कैरियर ही है, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर फैमिली है या पर्सन अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ फंसे हुए हैं, तो कोई भी चीज़ है, मनी ही प्रॉब्लम है। आपके पर्सनली फिनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, दूसरों पे डिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए वो वहाँ से निकल के नहीं आ सकते। ये चीज़ है उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब तक इंसान खुद स्टेबल नहीं होगा वो आपको क्या खिलाएगा, तो ये कंडीशन होती है, तो इसलिए वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको। आप या आपके पर्सन का नाम सी से हो सकता है। सॉन्ग है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, इस तरह ये सॉन्ग है आप लोगों के लिए, सुनिएगा, आपके लिए हो सकता है किसी तरीके का। ये आगे इसमें शादी के लिए भी वो बोलता है, ये गाना पूरा सुनिएगा, बड़ा अच्छा खूबसूरत गाना है, दाग फिल्म का है, पुरानी राजेश खन्ना की है। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, तेरी जुल्फ फिर संवारूँ, तेरी मांग फिर सजा दूँ, ठीक है, ऐसा है गाना, सुनिएगा, हो सकता है आप लोगों का थोड़ा सा
दिल थोड़ा सा खुले, आप लोगों का ओपन हो, हार्ट चक्रा ओपन करने में हेल्प करते हैं। अच्छे सॉन्ग जो होते हैं ना वो हार्ट चक्रा को ओपन करने में मदद करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सेम वही चीज़ आ रही है। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हुआ हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। कमिंग सून उन्होंने बोला भी है आपको, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज़ उनके ऊपर हो सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हो सकती हैं, कैरियर एक इशू हो सकता है कि वो फाइनेंशियल्स को से के साथ डील कर रहे हैं, तो कुछ मुश्किलों में फंसा हुआ हूँ, वो ऐसा बोल रहे हैं। भरोसा रखो, हम बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करके मैं बहुत जल्दी हम मिलेंगे और हमेशा के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा है बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। हाँ, बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा, ठीक है। हो सकता है बातें बातें करते रहते हैं, सबसे ये चीज़ है, लेकिन कह रहे हैं आपको कि बातें चाहे किसी से भी करें पर प्यार तो तुम ही हो मेरा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। हाँ, जिन लोगों के पर्सन ने, क्योंकि जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, ठीक है, थर्ड पार्टी को पेडेस्टियल पे रखा, आपको इग्नोर मारा है, तो उनको इस बात का रिग्रेट है कि वो कह रहे हैं इस बात का। जैसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी, हर्मिट की एनर्जी भी थी, हैंगमैन की एनर्जी भी थी। ये सारी एनर्जीज दिखाती हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के केस में रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे तो इस बात का उन्हें बहुत दुख है, ठीक है, तकलीफ है उन्हें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू आर टॉक्सिक, कुछ लोगों के पर्सन आपसे गुस्सा हैं। देखो कई तरीके की एनर्जी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन रिग्रेट में हैं, ठीक है, ये चीज़ है कि उन्होंने आपको अकेले में छोड़ा था, आपको थर्ड पार्टी में डाला था, थर्ड पार्टी के पास गए तो उनको तो रिग्रेट है इस बात का, तो वो सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के, आप लोगों के, कुछ लोगों के हो सकते हैं, आप लोगों के डाउट ही चल रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी एक्चुअली मतलब वैसे नहीं है, आप लोगों के शक ज़्यादा है इस चीज़ में, ये डाउट है। तो आप लोग हो सकता है बोल दो, तो वो उनको ये बोल रहे हैं कि बातें चाहे किसी से भी करूँ पर तुम ही प्यार तुम ही हो मेरा, ये चीज़ बोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि जैसे आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला कि एरीज की एनर्जी भी आई थी, मतलब ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, हर्ट भी हैं। वहाँ उनके पर्सन को क्या लग रहा है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद आपने उन्हें थर्ड पार्टी में डाला है, वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं एक तरह से। तो उनके पर्सन उनको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो, ठीक है, क्योंकि उनकी स्लीपलेस नाइट है, उनको तकलीफ हो रही है, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये आपके पर्सन के थॉट है, ठीक है। तो आपको समझना होगा, मेरे से नहीं कहना कि दीदी आपने ऐसा क्यों बोल दिया। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप टॉक्सिक हो, आपके पर्सन आपको बोल रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, वो दुखी हैं, वो तकलीफ़ में हैं, तो आपको उनकी पड़ी नहीं है, ये उनको लग रहा है, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं टॉक्सिक हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, वन मोर कार्ड। योर साइलेंस किल्स मी, जैसे मैंने क्या बोला था, मैंने वही चीज़ बोली। आप में से ज़्यादातर लोग हैं जो अभी हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने अब एक स्टेट बाउंड्री कर दी है, एक अपने आसपास एक, और आप मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली है, आप अपने पर्सन को उसके अंदर आने नहीं दे रहे हो, एक बाउंड्री बना ली, एक बैरियर बना लिया है जिसके अंदर आप अपने पर्सन को आने नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है। आपके पर्सन शायद आपको रीच आउट करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, बट शायद आप उनको किसी भी तरीके से आने नहीं दे रहे हो, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपको आपकी तरफ से एक सिग्नल, जैसे मैंने बोला कि वो चाहते हैं बट आप दे नहीं रहे हो, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा। अब आप ना तो उनसे झगड़ा कर रहे हो, ना ही उनसे कुछ शिकायत कर रहे हो, ना ही उन्हें कुछ नहीं कर रहे हो, आपने बिल्कुल एकदम न्यूट्रल बिहेवियर कर लिया है। ये उन लोगों के लिए है कि योर साइलेंस किल्स मी। अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि हो सकता है वो इसीलिए वो आपको थोड़ा सा प्रोवोक करने की भी कोशिश करें, क्योंकि उनको ये लग रहा है ना कि अब तुम कुछ भी बोलो यार, तुम चुप मत रहो, चाहे झगड़ा ही कर लो, ये कंडीशन उनकी हो रही है, क्योंकि आपकी साइलेंस उनकी जान ले रही है, ठीक है। अगेन वही प्रॉब्लम, फाइनेंशियल्स आप लोगों के बीच में बहुत सारा, आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की ज़िंदगी में आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है। और अगर जिनका जॉब भी है तो भी अगर ऊपर से आपको लग भी रहा है कि उनके पास फाइनेंस है, लेकिन उनके पास एक्चुअली फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। तो वो आपसे पैसा भी मांग सकते हैं, इस तरीके की भी चीज़ है। आप अपने हिसाब से सोचिएगा
जैसे मैंने बोला 10 स्टार की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। वो हो सकता है वो आपका पैसा चुराना चाहते हैं, ये भी कंडीशन हो सकती है। मैं भाई ये बात मेरे माइंड में आती है तो मैं बोलती हूँ। मैंने जैसे बोला कि टैरो रीडिंग और ये जो है ना सारा तामझाम, ये सब इंट्यूशन बेस्ड होता है, ठीक है। तो मेरी इंट्यूशन इस स्टार कार्ड को हमेशा देख के आती है कि आपके पर्सन अगर पास्ट में आप उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल उनको हेल्प करते रहे हो, तो अब आपके पर्सन क्या, अब आपने क्योंकि वो हेल्प रोक दी है तो उनके फाइनेंसेस, उनका पूरी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है। तो अब हो सकता है आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हो, और अगर आपने उनको ज़्यादा पास आने दिया तो भाई अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं सिर्फ एक आपको वार्निंग दे रही हूँ, एक मतलब वो दे रही हूँ। अगर आपके पर्सन इस तरीके के हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ कि सबके लोगों के पर्सन होंगे, बट कुछ लोग बहुत मीन किस्म के लोग अगर डील कर रहे हो आप, तो वो ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बहला फुसला के आपके पास आएँ और फिर आपका पैसा चोरी करके भाग जाएँ। ये भी कंडीशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग पैसे के लिए ही रिलेशन बनाते हैं, वो लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। वो लोग कार्मिक में ही होंगे, डील कर रहे होंगे। तो ये बात आप अपने दिल से पूछिए, आपको खुद, आपकी इनर नोइंग आपको खुद पता होगा कि आपका रिश्ता किस तरीके का है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर पास्ट में भी आपके पर्सन ने आपको इस तरह से चीट किया है, पैसे का धोखा दिया है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो आपसे पैसा मांगे और मांगने के बाद आपका पैसा वापस ना करें, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ऐसे ये कितने लोगों के लिए इस तरीके के मैसेज यहाँ पे आते हैं, कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। आज हम इसका बॉटम का कार्ड नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक कार्ड ही निकालेंगे, एल्क, ठीक है। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ये। वैसे तो ये स्टेक दिख रहा है, बारहसिंगा जो होता है ना, ये बारहसिंगा ही दिख रहा है, वो है। आपको इस एनिमल स्पिरिट बोल रहे हैं कि आप एकदम सीधे खड़े होइए, अपने लिए मेंटेन, अपनी डिग्निटी को मेंटेन, सीधे खड़े होइए से मतलब अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। आप अपने आप को खुद हाई रिगार्ड्स में देखिए खुद को, ठीक है। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करिए, अपने आप को मतलब आपको लगना है आपका, कहते हैं ना चौड़ा सीना करके एकदम खड़े होना है कि आपको आपको लगना है आप किस रिस्पेक्ट के लिए डिजर्व करते हैं, सिर्फ आपको पता है, ठीक है। इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या वो करते हैं, ठीक है। वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं ये आपको मैटर नहीं करना चाहिए, कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको किस तरीके से डील करते हैं, आपके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए एक स्टैंड लीजिए और अपने आप को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखिए और अपने आप को हाई रिगार्ड्स में देखिए, ठीक है। आप एक रिस्पेक्ट के लिए डिज़र्व करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप अपने लिए खड़े होइए, ये आपसे कह रहे हैं डिवाइन। आज हम बॉटम की एनर्जी, क्योंकि उसमें फिर कई बार अलग मैसेज आ जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है, तो हम सिर्फ एक ही मैसेज यहाँ से निकाला करेंगे। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या उनको करना चाहिए। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, सॉरी व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या करना चाहिए उनको। आपके सवाल का जवाब हाँ या ना में आ सकता है, तो सवाल सोच लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज दीजिए। फाइनल शफल। ओके, बॉटम में है पीसफुल रेजोल्यूशन। आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इनका एक शांतिपूर्ण समाधान आएगा, शांतिपूर्ण समाधान निकल आएगा इनका, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा इसका, जो भी चीज़ें हैं अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। टेक एक्शन से मतलब ये नहीं है कि फ़ोन उठाया पार्टनर को फ़ोन कर दिया, ये एक्शन नहीं है आपका। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, अगर किसी जॉब के लिए आप सोच रहे हैं या अपने रिलेशन के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का थॉट पैटर्न आपके माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो अब वो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ आपको बढ़ना चाहिए या उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो आप एक्शन ले लो।
अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन जो है वो काफ़ी टॉक्सिक है, हमेशा से ही किसी तरीके का इसमें सब कुछ ख़राब हुआ है, कभी भी कुछ भी पॉजिटिव वाइब्स आपको आज तक मिली नहीं है, तो फिर अगर आप उसे मूव ऑन करने के बारे में बहुत देर से सोच रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो ये भी टाइम है आपका कि आप उस चीज़ के लिए एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक साइकिल है जो आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आ रहा है, गुड लक आ रहा है, पैसा आ रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी जॉब के लिए, किसी नए काम के लिए, नए बिजनेस के लिए अगर काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तो ये टाइम है कि आप उस चीज़ के लिए एक्शन लीजिए। मतलब कोई भी थॉट पैटर्न जो आपके माइंड में चल रहा था, जो आप इम्प्लीमेंट में लाना चाहते थे बट अब अभी तक नहीं लाए थे, तो उसके लिए ये टाइम है एक्शन लेने का। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बी असर्टिव। आप जो भी अपने मन में रखते हैं ना, उनमें डाउट मत क्रिएट करिए। ठीक है, हो सकता है हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि आप सोलमेट की जर्नी में हैं, तो आपकी कंडीशन क्या हो रही है कि आप जो हैं, आप चीज़ों को शायद आप खुद भी असर्टिव नहीं है। कभी आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए ठीक है, आपको रिश्ते में अभी और थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी आपको लगता है नहीं, हमारा रिलेशन तो बहुत ही बेकार है, टॉक्सिक है, सब कुछ ख़राब हुआ है, तो हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। यही सेम कंडीशन आपके पास आती है, यही कन्फ्यूज़न आपके पर्सन को आप दे देते हो। ठीक है, सेम वही कंडीशन आप एक दूसरे को एनर्जी को मिरर कर रहे हो, तो सेम थॉट आ रहे हैं। या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हाई उसमें एनर्जी में, फ्रिक्वेंसी में सोच रहे हैं, तो वो आपको मिल रही है, एनर्जी आपकी हो जा रही है। या आप इस तरीके के थॉट पैटर्न रख रहे हो, तो वो सेम वो भी मिरर कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे आ रहे हैं। तो डिवाइन आपको बोलते हैं कि बी असर्टिव, कंफ्यूज मत रहिए, अपनी चीज़ों को फर्म होकर के पकड़िए। या तो चीज़ें ठीक है या चीज़ नहीं है। एक्शन लेने के रिगार्डिंग भी अभी चीज़ होंगी। अगर आपको करना है कि ये मेरे को बिजनेस करना है, तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, गुड बैड देखो उसका, फिर उस पर फर्म रहो कि हाँ मेरे को ये काम करना है। आधे अधूरे मन से कुछ नहीं करना है। तो जो भी करना है, एक्शन अभी आप ले सकते हो, आप एक्शन लो। दूसरी चीज़, अपनी चीज़ों पर फर्म रहो। ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन, परिस्थितियाँ जैसी भी हैं उनका एक शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग आपकी। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, रीडिंग में कुछ आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।